नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। कल सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची तलब किया था। वजीर दाखिला कल कराची पहुंचे और फिर आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की है। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ जई की ज़राए से खबर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों जमातों में कशीदगी ख़त्म कराने की जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सौंप दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। इसके अलावा आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरियम नवाज़ शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। मैंने उन दिमागों की भी सफाई की है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। दूसरे सूबों के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी अपनी हुकूमत से सवाल करें। लोगों ने सोचा था कि खातून ये नहीं कर सकती, तो एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको टूटी हुई बस में जाना पड़ता है तो हुकूमत से सवाल करो। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान और वकार मेहदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं है और अपने घर की लड़ाई को हमारे गले में न डालें और भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना कोई और पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार दे सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, ज़रूर है, उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लड़ाई में आना चाहती है और ना बराए मेहरबानी आप हमें इस लड़ाई में घसीटें। आप अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें, हमें इन लड़ाइयों में आने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन हम समझते ज़रूर हैं कि इनको पंजाब हुकूमत को मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक की कि लड़ाई जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी की है। भाई ये आपके घर की लड़ाई होगी, इसमें आप सिंध को ना घसीटें। मगर आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जवाब ना दे तो क्या करें। अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफ़ियाँ उधार हैं। वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की माफ़ी मांगे, शुरू भी उन्होंने किया, ख़त्म करना भी उनके बस में है। इनको जवाब ना दें तो क्या करें। सवाल ये है कि अभी भी हमने वो जवाब नहीं दिए जिस तरह की जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ना करें इस तरह की बातें। हमारे लोग जो है वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। क्या वो सख्त तरीन जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर तो माफी तलाफी की बात है तो फिर बहुत सारी माफियां उधर से ड्यू हैं, सिंध हुकूमत की तरफ से भी और सिंध के और पंजाब के जो इनके रहनुमा है उनकी तरफ से भी। फिर माफिया तो जो है फिर वो अनएंडेड टाइप की स्टोरी है जो शायद कभी खत्म ना हो। लेकिन चीफ मिनिस्टर से माफी की जो तलबगार है, मुझे बताएं किस चीज की माफी मांगे वो। और कतई तौर पर ना कोई माफी मांगने की बात है, ना ये हो सकता है। हमारे बड़े हमेशा पहले भी मिलते रहे हैं, वो अब भी मिलते रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, शुरू भी हमने नहीं किया था, खत्म भी हमारे करना बस में नहीं है। शुरू भी इन्होंने किया है, खत्म भी ये कर सकते हैं। हम आज भी इनके साथ पहले जैसे जो है वो मामलात के साथ उनके साथ बैठने बात करने के लिए तैयार हैं। हाथ मिलाने के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी है, लेकिन सीज फायर और अपने अपने सूबों के अंदर अपना अपना काम करना होगा। कल पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया था, जिस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी वाले संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, हम साथ देंगे। आज भी असद कैसर ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लेकर आए। पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत से जान छुड़ाई जाए तो अदम एतमाद ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के लिए शर्त यह है कि वो अदम एतमाद लेकर आए ताकि इल्म हो सके कि वो संजीदा है।
اگر پیپل پارٹی سے جیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑا دیا تو بس عدم اعتماد لے کے آئیں، ہم بغیر کسی شرط کے ہم اس کے ساتھ دے دیں گے. یعنی ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. اس ناجائز رجیم کو پیپل پارٹی نے کندھا دیا ہے اور اس سے مراعات لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو رہا ہے، جتنی بھی یہاں قانون سازی ہو رہی ہے، جتنی بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس میں پیپل پارٹی جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ برابر کی شریک ہے. اگر پیپل پارٹی اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتی ہیں اور ذوالفقار بھٹو کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آئے پیپل پارٹی جنہوں نے 1973 آئین کی لیے، پھر ہم اس کا ساتھ دیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ سنجیدہ ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھنا عمران خان کو منظور نہیں. موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر غور ہو سکتا ہے. حکومت ساتھ مل کے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک کولیشن بنائیں، اکٹھے بیٹھیں، وہ بالکل خان صاحب کو منظور نہیں تھا. ان کی پوری سیاست جو ہے وہ ان قوتوں کے خلاف ہے جو پاکستان کو نوچتی رہی ہیں. جب تک وہاں ایک اصلاح نہیں ہوتی اور ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ اب پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں گے. سندھ میں ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں نظر آ رہا. جس طریقے سے سندھ میں حکومت چل رہی ہے، جو وہاں حالات ہیں، کرپشن کے حالات ہیں، جو ظلم ہے، جو پانی کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو سیاسی وفاداری بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے، تو یہ سب ہمارے سامنے. لیکن اگر اس نظام کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، یا کیسر صاحب نے ایک بات کی، وہ معتبر رہنما ہے، تو وہاں غور ہو سکتا ہے. ایک ووٹ تو ڈالا جا سکتا ہے عدم اعتماد کا، لیکن یہاں اتحاد کی کوئی بات نہیں ہے. اور ہمیں بہرحال اس وقت تو یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ نورا کشتی ہے چند دنوں میں ختم. اگر عدم اعتماد کے بعد کوئی پارٹی بھی حکومت نہیں بنا سکتی تو ملک میں نئے انتخابات کرانا ہے.